हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बादल कंट्रोल में हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम यह बात करने वाले हैं कि सप्लाई डिमांड थियरी की प्रैक्टिस क्यों करें। वाई, ठीक है, वाई टू प्रैक्टिस, वाई टू प्रैक्टिस द थियरी ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, सप्लाई एंड डिमांड। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जो मार्केट है ना, जो मार्केट है वो दो लोगों से मिलकर बना हुआ है। आप ये समझिए कि एक चींटी है और एक हाथी है। चींटी कौन है? चींटी हैं रिटेलर्स और हाथी कौन है? मार्केट मेकर, मार्केट मेकर्स। मार्केट मेकर्स में कौन कौन आता है? जैसे कि FII आते हैं, ठीक है ना, DII आते हैं, इसमें बैंक्स होते हैं, हेज फंड्स होते हैं, ठीक है ना, हेज फंड्स होते हैं, HNI भी इसमें आते हैं, बट उतना अधिक रोल अदा नहीं कर पाते HNI, बट HNI भी आते हैं, ठीक है। अब इनके पास क्या होता है? इनके पास इतना अमाउंट होता है कि ये मार्केट की डायरेक्शन को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब इनको मैनिपुलेट करना पड़ता है। जैसे अब अगर ये किसी जगह ट्रेड लेना चाहते हैं, ध्यान समझिएगा, अगर ये किसी जगह ट्रेड लेना चाहते हैं तो इनके जो ऑर्डर होंगे, ठीक है ना, इनका जो ऑर्डर होगा वो बहुत बड़ा होगा, ठीक है ना, इनके पास बिग ऑर्डर होंगे और बिग ऑर्डर को एग्जीक्यूट होने के लिए हमें यहाँ पर बायर और सेलर्स चाहिए, ठीक है ना, बायर्स और सेलर्स चाहिए। तो बायर्स और सेलर्स चाहिए तो वो किससे फिर ढूंढेंगे? बायर्स और सेलर्स को ढूंढेंगे, मतलब वो ढूंढेंगे रिटेलर्स को अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट करवाने के लिए, ठीक है। इसीलिए वो मैनिपुलेशन करते हैं ताकि उनके जो ऑर्डर्स हैं वो एग्जीक्यूट हो सकें, उनके जो जितना सेल करना चाहते हैं, जितना बाय करना चाहते हैं, उनको वो क्वांटिटी मिल सके, क्योंकि इनके ऑर्डर को फुलफिल करना इतना आसान काम नहीं होता है। इनके ऑर्डर्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि 50 लाख 20 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ के ऑर्डर होते हैं, ये कई हजारों करोड़ों के ऑर्डर लगाते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, अब इनको बायर्स और सेलर्स चाहिए। इनके पास एनालिस्ट होते हैं, ठीक है ना, इनके पास क्या होते हैं? एनालिस्ट्स होते हैं। अब वो फंडामेंटल वाले होते हैं और टेक्निकल वाले होते हैं, मतलब इनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। जब इनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होती है तो ये जानते हैं कि जो रिटेलर्स हैं, ठीक है ना, उनके SL कहाँ है, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए इनके पास फंडामेंटल वाले एनालिस्ट होते हैं, इनके पास टेक्निकल वाले एनालिस्ट होते हैं, ठीक है ना, ये सभी जानते हैं, ठीक है ना, कि जो हमारे पास रिटेलर्स हैं, ठीक है ना, वो कैसे ट्रेड करते हैं, उनके SL कहाँ होते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं, उस SL तक मार्केट को लेकर के आते हैं। वो SL ट्रिगर करवा करके जब उनको उनके मनचाही क्वांटिटी मिल जाती हैं तब वो मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। जब वो मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं तो एक बहुत ही बड़ा इम्बैलेंस क्रिएट होता है, ठीक है, एक बहुत ही बड़ा इम्बैलेंस क्रिएट होता है प्राइस में। जब प्राइस में इम्बैलेंस क्रिएट होता है तो उस इम्बैलेंस के पास जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहाँ पर कुछ पेंडिंग ऑर्डर बच जाते हैं जो एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, ठीक है, वहाँ पर कुछ पेंडिंग ऑर्डर बच जाते हैं। इसी पेंडिंग ऑर्डर की जगह पर हम भी अपना ट्रेड लगाते हैं, इसी पेंडिंग ऑर्डर की जगह हम भी अपना ट्रेड लगाते हैं और इनके डायरेक्शन में ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। तो ये पूरी सप्लाई डिमांड की थ्योरी है। यह एक वजह है जिससे हम क्या करते हैं, जिससे हम सप्लाई और डिमांड थ्योरी की प्रैक्टिस करते हैं। चलिए हम आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं कि वो जो एग्जांपल है वो क्या कहता है, ठीक है ना। अब जरा समझिए, अगर हम चीज़ों को थोड़ा गहराई से समझें और ईमानदारी से समझने की कोशिश करें तो हमारे पास चीज़ें कैसे दिखाई पड़ती हैं। जरा ये देखिए, अगर हमारे पास यहाँ पर बहुत ध्यान से समझिएगा,
ये जो ऑर्डर लगा होगा, ठीक है ना, वो ऑब्वियस सी बात है किसी जनरल आदमी को तो लगा नहीं होगा। तो जब यहाँ से ऑर्डर स्टार्ट हुआ तो इसका मतलब है कि बायर और सेलर्स में क्या हुआ, बायर और सेलर्स में इम्बैलेंस क्रिएट हुआ। तो यहाँ पर कुछ पेंडिंग ऑर्डर बचे हुए थे, ठीक है ना, और बहुत सारे जो सप्लाई और डिमांड को ट्रेड करने वाले होते हैं इसके जस्ट नीचे एसएल लगाते हैं, यहाँ पर एसएल लगाते हैं। उस एसएल को भी हल्का सा टच करने की कोशिश करी गई है, और जैसे ही प्राइस रिटर्न हो करके, ठीक है ना, वो इस एरिया में आई, एक स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस क्रिएट हुआ। हम इसी इम्बैलेंस को ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, और अभी ये यहाँ नहीं, अभी ये एक मैक्सिमम इस हाइट पर जाएगा ये, ठीक है ना, ये अपना इस हाइट तक कवर करेगा। तो ये हो गया, मैं आपको दिखाया एक बाइंग का ट्रेड। अगर मैं आपको एक सेलिंग का ट्रेड दिखाने की कोशिश करूं तो ऐसे पूरा चार्ट भरा पड़ा होता है, बस हमें उसमें देखने की आवश्यकता होती है, कुछ प्रैक्टिस करना पड़ता है। ऐसी बात नहीं होता कि हमारा एसएल नहीं लगता है, एसएल भी लगते हैं, बट हमें प्रैक्टिस करने होते हैं कि चीज़ों को हमें कैसे अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जाए। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर किसी दिन यहाँ पर ओपन हाई का पैटर्न बना हुआ है और मार्केट जब यहाँ से ओपन हुआ और नीचे आया और वो नीचे ही रहा, मतलब बायर्स में इतना भी दम नहीं था कि ये उठ करके या मार्केट को उठा करके ऊपर लेके जाए, इसको तोड़े। तो मार्केट क्या किया, ठीक है ना, कई घंटों तक, ये 75 मिनट का चार्ट है, तो कई घंटों तक नीचे रहा और फिर अगले दिन भी, ठीक है ना, अगले कुछ दिनों तक भी उसको ट्राई किया कि वो उस लेवल तक जाए। इस लेवल पर आने के बाद उसे क्यों इतना बड़ा इम्बैलेंस क्रिएट किया, यहीं से प्राइस क्यों मुड़ा, क्योंकि यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर पड़े हुए हैं, यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर हैं सेलिंग के। जैसे ही इस एरिया में मार्केट जाता है वो ऑर्डर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होना शुरू होते हैं और मार्केट में इतना दबाव क्रिएट होता है कि वो नीचे गिर जाता है। यही एक रीज़न है कि हम सप्लाई और डिमांड की प्रैक्टिस करते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी और कुछ मज़ा आया होगा। क्या रीज़न है सप्लाई और डिमांड को प्रैक्टिस करने के पीछे? बहुत सारी थियरीज हैं, जो थियरी आपको अच्छी लगी उस थियरी के साथ आप जाइए, जो थियरी आपको सुकून दे, जो आपको समझ में आए, जो आप कर सकें, वही आपको करना चाहिए और उसी को भगवान मानना चाहिए और बाकी सबको बेकार मानना चाहिए। यही एक मंत्र है जिससे आप शेयर मार्केट में सफल हो सकते हैं। अन्यथा अलग अलग कोर्सेज बाई करते रहेंगे, इस ट्रैप में मैं भी फंसा हुआ हूँ। अलग अलग कोर्सेज करना, सबकी वीडियोस को देख करके उनके कोर्सेज को बाई करना, उस ट्रैप से मैं अब निकल चुका हूँ और मैं अब सिर्फ एक चीज़ की प्रैक्टिस करता हूँ, वो सप्लाई और डिमांड। ये मुझे समझ में आता है क्योंकि इसमें किसी इंडिकेटर की आवश्यकता नहीं होती है और इंडिकेटर बहुत थोड़ा लैगिंग होते हैं और इंडिकेटर पढ़ने वाले इंडिकेटर तो पढ़ते ही हैं और इंडिकेटर को यूज़ भी करते हैं, उनको यूज़ करने आता है, बट मुझे सूट नहीं करता इंडिकेटर को यूज़ करना, ठीक है। तो ये मेरी वजह है। आप अपनी वजह ढूंढिए और उसमें लग जाइए। आपकी सफलता आपके ही हाथों में रखी हुई है। आप कैसे सफल होना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जय हिंद, जय भारत। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ठीक है, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद।